नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारी क्लास चल रही थी वो एल्कोहल फिनॉल ईथर वाली, और उसमें हमने पाठनीय सवाल कर लिए सारे, उदाहरण कर लिए सारे। आज अभ्यास वाले सवाल करने पड़े। कौन से? अभ्यास वाले। अभ्यास वाले सवाल देखो, मैंने वही सवाल लिए जैसे IUPAC नाम थे, मैंने पीछे करवा दिया आपको उदाहरण पाठनीय में। अब अभ्यास में तो आप कोशिश करेंगे, अगर कोई नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए कि सर इसका आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें अपन उसको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी तो आपको सारे आ जाएंगे उसमें से। अब मैंने जो सवाल आपको थ्योरी में नहीं करवा रखे, मतलब थ्योरी से थोड़ा हटके, या थ्योरी में भी है पर वो थोड़ा समझने का है, वो सारे सवाल ले लिए आपके। ठीक है ना? तो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, उसको तो बार बार थ्योरी को लिखने से क्या फायदा है, वो तो मैंने लिखा ही रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पर सारी। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहला सवाल लेते हैं अपन। अभी तक तो अपन ने क्या देखा कि अपन को संरचना दे दी और उसका अपन ने IUPAC नाम लिख दिया। अब की बार क्या है, इसने IUPAC नाम खुद ने लिख दिया और संरचना हमसे पूछ रहा है। तो पहला सवाल तो IUPAC नाम का है, उसको तो आप करेंगे। और दूसरा सवाल कौन सा है कि IUPAC नाम लिख रखा है, उसकी संरचना बनानी है। अब देखिए संरचना कैसे बनाते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले इसको देखिए आप। हाँ जी, तो इसमें देखो एक क्लास तो आज ले रहा हूं और कुछ थोड़ी बहुत बची हुई है ना, उसको कल ले लेंगे। यानी कल ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा आपका बिल्कुल। इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हो जाएंगे। अब देखिए, आप ऐसे सवाल जब भी करो ना, संरचना बनाओ, जैसे IUPAC नाम से जब भी स्ट्रक्चर बनाओ आप, ऐसे तो मैंने पीछे सारे चैप्टर में करवा रखे हैं, पर फिर भी इसमें जो थे मैंने ले लिए। सबसे पहले आप इसको पकड़ो, जनक शब्द को। किसको? जनक शब्द। ब्यूटेन। ब्यूट एन, इसका मतलब 4 कार्बन की चेन है, और एन का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल है। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले आपका काम क्या है कि सबसे पहले ऐसे 4 कार्बन की आप चेन बना दीजिए। ये लो, ये 4 कार्बन की हमने क्या बना दी, चैन। ब्यूट और एन हो गया। अब देखो 2 पे मैथिल है, 2 पे क्या है, मैथिल, और 2 पे ही क्या है, ऑल। अब आपकी इच्छा, आप 2 1 2 ऐसे दे लो या 1 और 2 ऐसे दे लो, आपकी इच्छा है। तो देखो 2 पे तो क्या है, ऑल। ऑल का मतलब OH। ऑल अनुलग्न किसके लिए लिखते हैं हम? अरे ऑल अनुलग्न एल्कोहल के लिए, और एल एल्डिहाइड के लिए। ध्यान रखें, एल ऑल, एल एल्डिहाइड, ऑल एल्कोहल। और 2 पे ही क्या है, मैथिल। ये लो, तो 2 पे ही क्या है, ये मैथिल। मैथिल का मतलब CH3। अब आपका काम क्या है कि जितनी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है आपको हमेशा। अब जितनी वैलेंसी घट रही है, इसका मतलब उतने ही हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, उतने हाइड्रोजन आप जोड़ दो। जैसे मान लो मैं S पे जोड़ना चाहूं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके, 3। क्यों? एक बॉन्ड बन रहा है। बीच वाले का देखो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इधर वाले का देखो, इसने 2 बॉन्ड बना रखे, तो 2 हाइड्रोजन लगा दी मैंने। इसने 1 बना रखा है, इसलिए कितने हाइड्रोजन लगा दी मैंने, 3। अब हाइड्रोजन वगैरह आप लगाएंगे। ठीक है ना? अब मैं आपको केवल कार्बन कार्बन की चेन बनाऊंगा। ठीक है ना? जितनी वैलेंसी घटे, 4 वैलेंसी करनी है आपको कंप्लीट, और जितनी वैलेंसी घटे उतने ही क्या लगा दो, हाइड्रोजन। ठीक है? पहला सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। अगला देखिए, वही प्रॉप और एन, इसका मतलब 3 कार्बन की चेन है। ये कितने कार्बन की चेन है अपने, 3 कार्बन की। ये लो, 3 कार्बन आपकी, 1 2 3। तो ये तो हो गया प्रोपेन। और देखो 2 पे ऑल, इसका मतलब ये 2 रहा अपना, 1 और 2, तो 2 पे ऑल का मतलब OH। ये लो, और एक क्या है, 1 पे फेनिल। तो देखो 1 इधर दे लो चाहे इधर दे लो, आपकी इच्छा है। तो मैंने क्या कर दिया, इधर दे लिया। ये लो, मैंने इसको, फेनिल को आप चाहें तो देखो ऐसा बना सकते हैं, फेनिल को आप चाहें तो, अरे फेनिल का मतलब ऐसी बेंजीन रिंग। फेनिल का मतलब ऐसी बेंजीन रिंग, ऐसी बेंजीन रिंग। ये फेनिल कहलाती है। बेंजीन से एच हटाते हैं, फेनिल बनता है। बेंजीन से एच हटाओगे तो फेनिल। और आप चाहो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप चाहें तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, अरे इसकी जगह आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? इस फेनिल की जगह, ये जो फेनिल है ना, एक सेकंड, ये लो। हाँ जी, ये फेनिल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये तो सब कुछ आप जानते हैं पहले से। इसकी जगह आप चाहें तो इसकी जगह आप
इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, अरे इसकी जगह आप चाहें तो ये कर सकते हैं, देखो क्या, सुनिए, C6 और H5 लिख सकते हैं इसकी जगह। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, C6H5, C6H5, यानी ये पूरी रिंग की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं C6H5। अब आगे तो आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, जो वैलेंसी आप कंप्लीट कर ही लोगे। जैसे एक बार बता दूं मैं, देखो जैसे यहाँ पे आपको क्या लगाना है, CH3, क्यों, एक ही बॉन्ड बनाया है इसने, कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने, एक, और इसने कितने बन रखे हैं, एक इधर एक इधर, तो इस पे कितने हैं, इस पे आपके 2 हैं, ये लो, और उस पे कितने थे आपके, ये 3, और बीच वाले पे देखो एक जुड़ जाएगा ना, अब इसमें फिर गालमिल हो जाएगा आपके ना, अब कर लेना कंप्लीट, इस पे 2 है, इस पे एक जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगला अगला है अपने 3,5 डाइमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईऑल, क्या नाम है, 3,5 डाइमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईऑल। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन की चेन है, ये लो, तो आप 6 कार्बन की चेन बनाए पहले, कैसे बनाएंगे, देखिए ये 6 कार्बन की चेन होगी आपकी, 1, ये लो इधर बना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और एन लग रहा है, इसका मतलब सारे बॉन्ड सिंगल है। उसके बाद क्या हो रहा है, 3,5 डाइमेथिल, 3,5 डाइमेथिल, और इधर देखो 1,3,5 ट्राई ऑल, 1 का मतलब तो ये रहा, इधर से दे लो चाहे इधर से दे लो, आपकी इच्छा है 1, अरे 1 इधर दो इस सिरे से या उस सिरे से दे लो, आपकी इच्छा है। तो जैसे मैंने इसको 1 दे लिया, ये लो, ये तो हो गया आपकी 1, 3 इसका मतलब 1 2 3, ये रहा 3, और एक 5, तो 4 और ये 5, 4 और ये 5, ये लो, ये तो हो गया 1,3,5 ट्राई ऑल, और एक क्या लगाना 3,5 डाई मैथिल, तो 3 तो ये रहा ना 3, तो 3 पे एक मैथिल लगा दो आप, मीन CH3 लगा दो, और एक 5 पे क्या लगा दो, मैथिल, ये लो, ये पूरी संरचना हुई कंप्लीट, ये संरचना कंप्लीट होगी आपकी, ये संरचना कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अगला देखो, अगला क्या है, अगला सिंपल, वेरी सिंपल, अगला क्या है सुनिए, ये 2,5 डाई एथिल फिनॉल, 2,5 डाई एथिल फिनॉल, तो पहले तो आप फिनॉल बनाइए, देखिए फिनॉल ऐसा होता है, ये लो, ये क्या है, फिनॉल, बेंजीन रिंग से एक OH लगाते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं, और क्या है 2,5 डाई एथिल, तो देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना उसको नंबर 1 देंगे, क्यों, OH क्रियात्मक समूह है इसलिए, तो ये 2, तो 2 पे एक तो एथिल है, एथिल का मतलब C2H5, मैथिल का मतलब CH3, एथिल का मतलब C2H5, ये 3 4 और ये 5, ये लो, एक एथिल इस पे जुड़ा हुआ है आपकी C2H5। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो नंबरिंग कर देता हूं, ये लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपके 5 और ये 6, इस तरीके से आपको करना था। और देखिए इसके बाद ये क्या है, 1 एथॉक्सी प्रोपेन, ये तो सिंपल है आपके, देखो 1 एथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, और 1 पे क्या है, एथॉक्सी, अब आपकी इच्छा है, चाहो तो इधर 1 रख लो और चाहो तो इधर 1 रख लो, ये लो मैंने इधर रख लिया, एथॉक्सी, एथॉक्सी का मतलब होता है देखो एल्कोक्सी, OR, OR को एल्कोक्सी, R है तो एल्कोक्सी, अब उसकी जगह आपने क्या ले लिया, जैसे एथॉक्सी का मतलब C2H5, एथिल ले लो, तो नाम क्या हो जाएगा, OC2H5 का एथॉक्सी, तो इधर क्या हो जाएगा आपकी O और ये C2H5, OC2H5। अब इसकी वैलेंसी चाहो तो वैलेंसी कंप्लीट कर लेना आप ऐसे, CH3 और ये आपका CH2 है ये, और ये CH2 और वो हो ही गया आपके, कर लोगे ऐसे, कर लोगे, कोई दिक्कत है। अभी तक हमने 5 संरचनाएं बना दी, कितनी, 5, ये लो, ये हमारी 5 संरचनाएं होगी, कितनी भाई, 5,
अभ्यास, और ये 5 संरचनाएं होगी, ठीक है ना। ये किसकी है, ये इसकी है, ये लो। ये इसकी संरचनाएं हैं, 1 एथॉक्सी प्रोपेन। वन एथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अगला देखिए अब, अगला 2 एथॉक्सी 3 मैथिल पेंटेन। ये तो पेंटेन सीधा कह रहा है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। ये लो, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। पेंटेन, एन का मतलब सारे बॉन्ड सिंगल है। ये लो, क्या कहा इसने, 2 एथॉक्सी, तो 2 तो ये रहा देखो, 1 2, या उधर से दे लो, आपकी इच्छा है किधर से दे लो। तो 2 एथॉक्सी का मतलब O, और एथॉक्सी का मतलब एथिल ग्रुप यानी C2H5, और एक 3 पे क्या है, मैथिल। ये लो 3 मैथिल, ये 3 पे क्या है आपके मैथिल। ये लो, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है देखो आप, हाँ जी, ये साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल ये होता है देखो, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सिल बनता है भाई। तो साइक्लोहेक्सेन ये रहा आपका, ये तो साइक्लोहेक्सिल हो गया, और मेथेनॉल का मतलब एक कार्बन का एल्कोहल। तो उसको कैसे लगाओगे आप, ऐसे लगाओगे, CH2OH। जैसे CH3OH को अपन क्या बोलते हैं, मेथेनॉल। बस वहां से एक एच हटा के साइक्लोहेक्सिल ग्रुप लगा दिया, तो नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। अगला देखिए, उससे अगला 3 साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। पेंटेन, पहले इसको पकड़ो, 5 कार्बन की चेन। ये लो, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन की चेन, पेंटेन 3 ऑल। अब देखो इधर से दे लो या इधर से दे लो, 3 नंबर यही आएगा, अरे 3 पोजीशन यही है। तो ये हो गया पेंटेन 3 ऑल। और एक क्या है, 3 पे ही साइक्लोहेक्सिल है, 3 पे ही क्या है, साइक्लोहेक्सिल। अरे साइक्लोहेक्सिल ऐसा होता है बच्चों, ये क्या है, एक सेकंड, तो मैं ऐसे करता हूं देखो, सुनिए, इसको तो इधर लगा दूं मैं OH को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, इधर साइक्लोहेक्सिल बनाना थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना। वैसे तो ऊपर ही बन जाएगी, ऊपर कोई मना नहीं कर रहा, पर ये लो, ऊपर थोड़ी जगह भी कम है इसलिए छोटी बनानी पड़ेगी, तो इधर मैंने बना दिया। अगला देखिए अब, उससे अगला क्या है, सुनिए, उससे अगला है आपके ये साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। तो ये आपके उसमें गलत है, बुक्स में गलत दे रखा है इसको, साइक्लोपेंटेन फिर 3 इन इन ऐसे कर रखा है, साइक्लोपेंटेन 3 इन, ऐसे थोड़ी आएगा, एन और इन दोनों एक साथ थोड़ी आएंगे। तो ये क्या है, साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। तो साइक्लोपेंट, इसका मतलब चक्रीय है ये, तो चक्रीय है, तो देखिए चक्रीय तो मैं ऐसे बना देता हूं, यहां से, ये रहा साइक्लोपेंट। ये लो, एक सेकंड, इधर बना देता हूं मैं, ये लो, ये लो, साइक्लोपेंट हो गया। और क्या कह रहा है, साइक्लोपेंट 3 इन और 1 ऑल। तो देखो मैं 1 ऑल, पहले तो 1 ऑल लगा दूं, ये 1, एक सेकंड, पहले तो मैं क्या लगा दूं, 1 ऑल। ये लो, ये 1 पे क्या आएगा आपके ऑल, देखिए ये तो हो गया आपके 1 ऑल, ठीक है भाई। साइक्लोपेंट, तो साइक्लोपेंट तो ये रहा, और एक 1 ऑल, तो 1 पे मैंने क्या लगा दिया, ऑल। अब इसी से तो अपन नंबरिंग करेंगे, ऐसे, इसी से ही तो नंबरिंग करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 और 5। आपकी इच्छा चाहे इधर से दे लो, एक ही बात है। 3 इन, 3 इन का मतलब क्या है, अरे 3 इन का मतलब क्या है बच्चों, कि ये 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपके साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल, साइक्लोपेंट 3 इन 1 ऑल। अब देखिए आप आगे, अगला, अगला है 3 क्लोरोमेथिल, 3 क्लोरोमेथिल।
हाँ जी, क्या है? 3 क्लोरोमेथिल पेंटेन 1 ऑल। 3 क्लोरोमेथिल पेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गया। 1 ऑल इसका मतलब क्या है? अरे ओ एच यहां लगा हुआ है, ये लो 1 ऑल का मतलब, या उधर दे लो, आपकी इच्छा, चलो अब की बार इधर दे लेते हैं, ये लो 1 ऑल का मतलब ये 1 ऑल, ये लो ओ एच। तो ये तो हो गया पेंटेन 1 ऑल। और 3 क्लोरोमेथिल, 3 क्लोरो, एक सेकंड में इसको देखता हूं गलत तो नहीं, क्लोरोमेथिल तो हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे अपन। हाँ 3 क्लोरोमेथिल ही है। तो क्लोरोमेथिल का मतलब मैंने पहले आपको समझाया था ऐसे, आपको याद हो तो ऐसा। भाई क्लोरोमेथिल का मतलब क्या है? पहले बाहर वाले का नाम फिर अंदर वाले का नाम, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हाँ चलो आपको शायद, हाँ आपको जीओसी पढ़ाई होगी तब समझाया होगा मैंने वहां, जीओसी आपको पढ़ाई होगी तब मैंने आपको समझाया होगा वहां। और नहीं तो आप देखो ऐसे रख लो यार, देखो अरे ये CH3 है, इसको बोलते हैं मेथिल। और क्या करूं मैं यहां से? अरे CH3 से एक एच हटा दूं, हेलोजन लगा दूं। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का, तो इसका नाम क्या होगा? हेलो मेथिल। अब मैं हेलो की जगह अरे हेलोजन क्या लगा दूं? Cl, तो इसका नाम क्लोरोमेथिल ही तो होगा। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमेथिल। बस तो यही कह रहा है क्लोरोमेथिल, ये लो क्लोरोमेथिल ही कह रहा है। और ये कितने नंबर पे है? अरे ये कितने नंबर पे है बच्चों? 3 पे। तो 3 का मतलब देखो 1 2 3, ये रहा। और क्लोरोमेथिल का मतलब ये हो गया आपके CH2 और ये Cl, CH2 Cl। इस तरीके से आपको ये संरचनाएं बनानी थी। तो मैंने आपको सारी संरचनाएं बना दी हैं। कितनी हैं ये? 10। कितनी संरचनाएं हैं बच्चों? 10। ये 10 संरचनाएं होगी आपकी कंप्लीट। कितनी संरचनाएं? 10। ये कितनी संरचनाएं हैं? 10। इस तरीके से आपको बनानी, पीछे वाले चैप्टरों में भी थी ऐसी। तो एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, आपको संरचनाएं, आईयूपीएसी नाम सारे, एनसीईआरटी दिखने में छोटी लगती है, बाकी क्वेश्चंस प्रॉब्लम वगैरह आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारी हैं। और जितनी ज्यादा हम क्वेश्चंस प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं उतनी ही क्लियरिटी आती है हमारे अंदर। ऐसे नहीं कि हमने 2 आईयूपीएसी नाम पढ़ लिए छुट्टी। मैंने आपको जीओसी में बहुत सारे पढ़ा रखे हैं, साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम सारे, उसके बाद भी आ रहे हैं, उसके बाद भी करवाए हैं आपको, ये उल्टा भी करवा दिया आपको कि नाम दे दे, संरचना कैसे बनाएंगे। तो ये सारी बातें अपन ने कंप्लीट कर ली। अब देखिए आप आगे सुनिए अगला सवाल। ये सवाल भी देखो मैंने करवा रखा है आपको वहां हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में, सेम सवाल था ये, बस वहां इतना सा फर्क था, इसको क्या लिख दिया उसने? अरे C5H11 और ये Br लिख दिया उसने। क्या फर्क पड़ रहा है? हमने पीछे पढ़ा है एल्कोहल का सूत्र, देखो एल्कोहल का सामान्य सूत्र ऐसा होता है, अरे CnH2n+2O, ये भी एल्कोहल का सामान्य सूत्र है और ये भी तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र ही है। अरे ये दोनों ही एल्कोहल के सामान्य सूत्र हैं। जैसे देखो मैं आपको प्रूव करके बताता हूं, देखो मैं ऐसे लिख दूं, अरे CH3OH, ऐसे लिख दूं इसको CH3OH। तो CH3OH को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं आपके लिए, अरे CH4O लिख सकता हूं कैसा? अरे 3H और एक 4H, तो CH4O हो गया ना। और CH4 का मतलब मैथेन और मैथेन का मतलब एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र तो यही तो होता है CnH2n+2 और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, इसलिए ऑक्सीजन मैंने लगा दिया। ये लोग क्या दिक्कत आई? आई क्या कोई दिक्कत? नहीं आई। इसको देखो ऊपर वाले को, अरे ये ऐसा है ना CH3 और ये OH, इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये इससे तो बना होगा ही कि ये CH4 से एक H हटाते हैं, ऐसा सब कुछ पढ़ा अपन ने कि जब भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और OH ग्रुप लगाते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो यहां से अपन ने क्या लगा दिया? OH, तो ये एसिड बना ही कि CH3OH। तो इसका सूत्र तो अभी देखा अपन ने क्या होता है, अरे CnH2n+2, एल्केन का यही होता है। और अपन ने क्या किया? एक H कम कर दिया, और एक H कम किया तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे CnH2n+2, 2 में से एक कम कर दो तो वहां रह गया ना, और लगाया क्या है? OH। ये लो, तो यही सूत्र तो है ही, यही सूत्र तो है ही। इसका मतलब एल्कोहल का सूत्र ये भी है, एल्कोहल का सूत्र ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे इस C5H12O को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा कि C5H11 अरे OH, C5H11OH लिख सकता हूं इसके जैसा। अरे C5H12 का मतलब तो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला हो गया, और C5H11 का मतलब क्या हो गया? CnH2n+1OH वाला फॉर्मूला हो गया।
कि एक एच कम कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 में से एक गया तो एक ही बचा, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अरे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो फिर इसमें कंपेयर कीजिए, देखो C5H11 और C5H11 तो सेम ही है, बस इधर Br आ गया, इधर क्या आ गया, OH आ गया। तो जो वहां 8 समावेशी बनाए थे वही 8 समावेशी यहां बनने वाले हैं। वहां 8 बनाए थे, आपको याद हो तो। पेंटेन के कितने होते हैं, 3 समावेशी होते हैं, एन आइसो नियो। फिर एन वाले से 3 मूलक बनाते हैं, आइसो वाले से 4, नियो वाले से 1। 3 4 और 1 कितने हो गए, 8। वही सवाल है सेम, बस इसने क्या किया, Br को हटा दिया, नहीं हेलोजन को हटा के OH लगा दिया। वही IUPAC नाम पूछे हैं इसने, वहां भी IUPAC नाम पूछ रखे हैं। और वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में वर्गीकरण पूछा उसने, कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2, कौन सा 3। अब की बार इसने एल्कोहल का दिया, इसलिए एल्कोहल पूछ लिया। वही सेम सवाल है, डिट्टो सवाल बिल्कुल। और ऐसा ही 11th क्लास में दे रखा है, तो सेम सवाल है। ये तो 11th का ही है, ये शायद क्या 11th में दे रखा है एल्कोहल वाला आपके, ठीक है ना। तो ये सवाल देखो दूसरी बार आ रहा है, और ये अपन ने इसमें पढ़ लिया हेलो एल्केन में, तो ये तीसरी बार हो गया। एक बार 11th में, एक बार हेलो एल्केन में, 2 बार, और तीसरी बार अब पढ़ रहे हैं अपन। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब मुझे इसमें ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, देखिए कैसे इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए इसका सॉल्यूशन ये लीजिए, देखिए सबसे पहले मैं ऐसे कह दूं कि ये तो है आपका क्या C5, अरे H12, ये लो। पेंटेन ले लेते हैं पहले। पेंटेन के कितने समावेशी होते हैं, 3। कितने होते हैं भाई, 3। या ऐसे कर दो, चलो मैं डायरेक्ट ही वही बना देता हूं ना। अरे ऐसा हो, मान लो C5H11 फ्री वैलेंसी, C5H11 फ्री वैलेंसी, फिर इसके कितने बनाएंगे अपन, इसके डायरेक्ट बना देते हैं अपन, ये लो। और डायरेक्ट ये लो ना, मैं अरे OH भी लगा देता हूं, हटाओ बीमारी को, है ना। C5H11 OH। अब इतने तो आप समझदार हैं, इतने तो आप समझदार हैं, ये लो कि C5H11 और ये C5H11 और ये OH, ये लो। इससे क्या करें अपन, इससे ये कर लेते हैं, देखो वहां मैंने समझा रखा है आपको ऐसे पेंटेन वगैरह बना के। अब अपन को उससे क्या काम है, अब तो अपन 12वीं क्लास पास करने वाले हैं, अब तो अपन को सब कुछ आता है। अरे अब तो अपन को सब कुछ आता है, और नहीं आता है तो कोशिश करें, वीडियो वगैरह देखिए पीछे वाले, पहले GOC अच्छे से आए हमको। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश कोई करता ही नहीं है तो फिर उसकी तो हार है ही निश्चित। तो आपको कोशिश करनी है। अब देखिए इसमें मैं ऐसे बना देता हूं, देखो हाँ जी, देखिए देखिए एक तो आप ऐसा बना सकते हैं एल्कोहल, CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और ये आपका OH। ये चलिए मैं इधर लगा देता हूं एक CH3, हाँ जी, ये CH2 और इधर मैं एक CH3 और लगा देता हूं, ये CH3। तो CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और ये OH। तो देखो एन पेंटेन में एक बार तो मैंने एन पेंटेन बना दिया, एन पेंटेन से एन पेंटेन से एन पेंटेन। भाई एक तो क्या होता है एन पेंटेन, एक आइसो एक न्यू होता है ना, तो एन वाले से अपन ने क्या किया, कॉर्नर से हटा दिया H और OH लगा दिया, तो एक तो ये बन जाएगा समावेशी। दूसरा देखिए, अब दूसरा ये बन जाएगा आपका कौन सा, CH3 और ये CH2, ये CH2 और ये आपका CH2, इस पे लगा दो OH और ये आपका CH3, ये लो। ये लो CHOH, ये OH, ये लो। तो एक तो देखो 1 पे लगा दिया अपन ने, एक 2 पे लगा दिया,
एक 3 पे लगा सकते हैं, पर देखो 1 पे लगा दिया, 2 3 अलग अलग हो जाएंगी। तो ये तीसरा क्या है आपके पास, CH3 CH2, ये CH और ये OH और ये आपका CH2 और ये CH3, ये लो। तो 3 तो बन गए इससे। इससे कितने बनेंगे देखो आप, इस वाले से, आइसो वाले से 4 बनाते हैं हम, कितने 4। तो चौथा देखिए कैसे बनेगा आइसो वाला। एक तो आइसो वाला ही हो गया भाई, आइसो पेंटेन से, ये लो, ये लो। तो एक तो क्या हो गया आइसोपेंटेन से, ये लो आइसोपेंटेल एल्कोहल। एक बार तो यहां से हटा दिया, एक बार यहां से हटा लो, एक बार यहां से, और एक बार दोनों में से कहीं से हटा दो। दूसरा देखिए आप, पांचवा, ये क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 CHOH और ये आपका CH3, ये लो। और एक देखिए आप छठवा, ऐसे हटा दो CH3, ये CH3 और क्या करो आप यहां से हटा दो, और ये OH और ये CH2 और ये आपका CH3, ये लो। और एक सातवां कौन सा हो जाएगा, एक सातवां हो जाएगा आपके ये CH3 CH CH3 CH CH3, ये CH, और देखो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इससे भी हटा सकते हैं, क्यों, दोनों एक जैसे हैं, देखो दोनों CH3 एक जैसे हैं। तो क्या होगा, ये CH2OH CH2 और ये CH3, ये लोग 7 हो गए आपके। कितने हो गए 7। अब एक और बना देता हूं मैं, देखो कौन सा, 8वां। एक 8वां बनेगा आपके किससे, नियो वाले से, नियोपेंटेन से, नियोपेंटेल एल्कोहल, CH3 CH3 ये CH3 और ये CH2 और ये OH, ये लो। कितने एल्कोहल हो गए आपके 8। कितने हो गए बच्चों 8। देखिए ये 8 एल्कोहल हो गए आपके। कितने हो गए 8। ये लो, ये 6, 7वां नहीं आ रहा, एक सेकंड, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। वो तो सवाल लिखा हुआ है, और अब ये हाँ जी, ये हो गए आपके 8। कितने हो गए 8 समावेवी एल्कोहल हो गए, 8 समावेवी एल्कोहल। देखिए अगर आपको फिर भी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो देखो एक बार मैं समझा देता हूं। देखो अरे अपन को पता है पेंटेन के कितने समावेवी हैं, ये लो, ये पेंटेन, इसके जैसे ये हो गया आपके, ये पेंटेन हो गया, ठीक है ना, एन पेंटेन। अब इससे देखो एक बार H यहां से निकाल दो, OH लगा दो, H यहां से निकालो, OH लगा दो, H यहां से निकालो, OH लगा दो, 3 अलग अलग समावेवी हो जाएंगे, जो मैंने ये वाले बनाए हैं। ये आइसो वाले में क्या होगा, आइसो वाले में ऐसे करते हैं हम, देखो ऐसे, आइसो वाले में ऐसे करते हैं। ये मैंने सब कुछ वहां समझा रखा है आपको। अगर ये आइसो वाला होता, ये आइसो वाला होता, ये लो, और ये आइसो वाला है, तो आइसो ऐसा होता है, ये आइसो होता है आपके ऐसा, आइसोपेंटेन। तो एक बार क्या करो आप यहां से निकालो, एक बार यहां से निकालो, एक बार यहां से निकालो, 3, और ये दोनों एक जैसे, यही बनाए मैंने 4। और नियो वाले में तो आपको पता ही है, नियो वाला तो यहां से OH हटा दो, CH3 तो है ही, तो चारों CH3 एक जैसे हैं, तो आपकी इच्छा है किसी से हटा लो, एक ही बनेगा। टोटल कितने हो गए आपके 8। टोटल कितने हो गए बच्चों 8। तो ये C5H12 ओके
समावयवी एल्कोहल कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। अब इसका क्या करना है हमको? एक तो आईयूपीएसी नाम देना है, तो आईयूपीएसी नाम तो आपको देना है। आईयूपीएसी नाम मैं नहीं दूंगा, क्यों? मैंने बहुत सारे आईयूपीएसी नाम आपको करवा दिए, तो आईयूपीएसी नाम आपको खुद को देने हैं। आईयूपीएसी नाम आपको खुद को देने हैं। आईयूपीएसी नाम आपको खुद को देने हैं। हाँ जी, आईयूपीएसी नाम आपको खुद को देने। मैं इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बता दूं। देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 1 डिग्री कार्बन है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। यहां भी देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये 1 और 1 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कैसा है? 2 डिग्री। इसमें देखो, इसका डिग्री देखें आप, तो इसका डिग्री क्या है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री एल्कोहल। यहां 2 डिग्री है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो, तो 2 डिग्री एल्कोहल। ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया आपका। कौन सा? 3 डिग्री। और ये वाला भी देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगले एक कार्बन से जुड़ रहा है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा एल्कोहल है? आपके 1 डिग्री एल्कोहल। और इधर वाला ये भी 1 डिग्री है। अरे ये भी कैसा है? 1 डिग्री। क्यों? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी नेचर 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये मतलब अलग सवाल दे रखा है उसने, 2 सवाल कर रखे हैं, एक तो आईयूपीएसी नाम तक और एक ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदित करना है। मैंने एक साथ लिख दिया सवाल को। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल करने आपको आने चाहिए। अब मैंने आपको बिल्कुल 0 लेवल से समझा दिया। अगला देखिए आप, अगला क्या है? आणविक सूत्र C7H8O वाले मोनोहाइड्रिक फिनोलों की संरचना दीजिए। इसका मतलब फिनोल ऐसा होता है, फिनोल ऐसा होता है। कैसा? ऐसा। देखो, अरे फिनोल ऐसा होता है, ये फिनोल है। क्या है ये? फिनोल। पर फिनोल में तो देखो, अरे फिनोल का फॉर्मूला तो क्या है? C6H5OH। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अरे संरचना बनाऊंगा तो ऐसे, और वैसे लिखूंगा तो ऐसे। लेकिन इसने हमको क्या दिया? C7H8O। इसका मतलब C7 एक कार्बन बढ़ाना है, ये लो एक कार्बन बढ़ा लो। H8, H8, H यहां कितने पहले से? 5 और 1 6। इसका मतलब 2 H बढ़ाने हैं, ये लो। इसका मतलब 2 H बढ़ाने हैं, ये लो 2 H। और क्या बढ़ाना है? और तो कुछ नहीं बढ़ाना। पर देखो, एक मैं ये वाला ग्रुप जोड़ूंगा जब, तो 1 H कम होगा। 1 H क्या हो जाएगा? कम। तो 5 में से 1 कम हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आपको एक कार्बन बढ़ाना है इसके अंदर। तो इस सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक फिनोलों की संरचना की क्या राय? देखो, मैं इसको ऐसे कर दूं, आपको कोई दिक्कत है क्या? देखो, ये तो हो गया आपके C6H5, और मैं क्या करूं? अरे एक बार मैं CH3 लगा दूं इधर। क्या लगा दूं? CH3। तो मैं जब CH3 लगाऊंगा, जैसे मैंने एक H, अरे पहले ये बेंजीन था C6H6, मैंने एक H को हटाया, OH लगा दिया, तो एक H कम होगी ना। अब मैं दूसरा ग्रुप कौन सा? मैथिल लगा रहा हूं, तो ये C6H5 में से क्या एक और कम हो जाएगा, तो C6H4 बचेगा, तो ये C6H4। और ये क्या आ गया? अरे ये ऐसे बन गया ना, C6H4OH, और एक मैंने CH3 लगा दिया। तो देखना 6 और 1 7, और 4 3 7 और 1 8 बन गया ना, और एक ऑक्सीजन। इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है। अरे ये इसकी बात कर रहा है। अब इसके तो कितने बनेंगे आपको पता है? अरे इसके समावयवी कितने बनेंगे? इसके समावयवी बनेंगे आपके 3। कौन कौन से? एक तो ऑर्थो पे लगा दो, जैसे ये ना, ये लो, ये ऑर्थो पे लगा दो, ये फिनोल। और एक बार कहां लगा दो आप? ऑर्थो पे लग गया। एक बार आप मेटा पे लगा दो, ये लो, इस वाले को मेटा पे लगा देता हूं, यहां से हटा देता हूं। और मेटा पोजीशन कौन सी होती है? 1 3। अरे 1 2 को ऑर्थो, 1 3 को क्या बोलेंगे? मेटा। और एक 1 4 को पैरा, ये लो, ये 1 4 है आपका। ये 1 4, और इधर क्या आएगा? CH3, ये लो। तो ये तो संरचना होगी। अब इनका आईयूपीएसी नाम देना है। आईयूपीएसी नाम सिंपल है, वैसे तो मैंने सिखा रखे हैं आपको ये, वैसे तो मैंने आपको ये सिखा रखे हैं,
कहाँ थ्योरी में सिखा रखे हैं, पर बस इसने अब की बार थोड़ा सा ऐसे ये अनुसूत्र दे दिया ना ऐसा, इसलिए मैंने आपको ये सिखा दिया। ठीक है ना। इसका नाम तो कैसे दोगे, OH क्रियात्मक समूह 1 2, और ये क्या होगा 1 2 3, और ये क्या होगा आपके 1 2 3 4, ये लो 1 2 3 4। अब इसका नाम दे लीजिए, तो 2 पे क्या है मैथिल, तो नाम क्या होगा, अरे 2 मैथिल, ये लो। और ये पूरा क्या है फिनॉल, तो नाम क्या हो गया इसका 2 मैथिल फिनॉल। हमने थ्योरी में दे रखा है, बस हमने इसको सवाल को किया क्यों है इसके चक्कर में। तो अगला क्या होगा 3 मैथिल फिनॉल, और ये क्या है 4 मैथिल फिनॉल, 4 मैथिल फिनॉल। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। अगला सवाल देखिए, ये भी अभिक्रिया दे रखी है और ये थोड़ा सा अलग करके दे रखा है, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर लिया कि आपको एक तो बेंजीन दे दिया, एक कंसंट्रेट H2SO4 दे दिया और एक NaOH दे दिया। अब इन अभिकर्मकों की सहायता से या इनके उपयोग के द्वारा आप फिनॉल का विरचन कैसे करोगे, यानी फिनॉल कैसे बनाओगे, समीकरण देना है। तो कैसे करते हैं हम, देखो बेंजीन है हमारे पास, अरे ये अपन ने फिनॉल बनाने की विधि थी एक, और वहां डायरेक्ट दे रखा है आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है, 11वीं क्लास की रिएक्शन थी, मैंने लिखा रखी है वहां। तो वो ऐसे बनता है, देखो बेंजीन ले लो और इसकी अभिक्रिया किससे करवा लो आप, अरे कंसंट्रेट H2SO4 से, यानी कंसंट्रेट H2SO4 से इसका अरे क्या करवा लो सल्फोनीकरण। कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा है, और जैसे ही आप कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे तो क्या बनेगा, देखना इससे बनेगा आपकी ये SO3H ग्रुप यहां ऐड हो जाएगा, आपके SO3H ग्रुप ऐड हो जाएगा। फिर क्या करो, इसने क्या दिया हमको आगे NaOH दिया, तो NaOH के साथ क्या करते हैं अपन इसको, अरे गर्म करते हैं। NaOH के साथ इसको क्या करते हैं हम गर्म, तो इससे क्या बनता है, अरे इससे ये बनता है, देखो क्या इससे बनता है ये ONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अभी क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और बाद में क्या करते हैं अपन इसको H+ की प्रेजेंस दे देते हैं, किसकी, H+ की, और उससे क्या बन जाता है, अरे फिनॉल बन जाता है। आप ये लो, इसका क्या करवा देते हैं हम, अरे एसिडिफिकेशन करवा देते हैं, अम्लीकरण, अम्लन लिखा रखा हुआ मैंने। ये लो क्या हो जाएगा, यहां से ये H+ की प्रेजेंस दे दो आप, ठीक है, एसिड की। तो ये तो क्या बना फिनॉल, फिनॉल ही तो बनवा रहा हमसे। तो ये फिनॉल बनाने की विधि थी, अरे फिनॉल बनाने की क्या थी बच्चों, विधि। पर बस इसको ऐसे क्वेश्चन टाइप में दे दिया ऐसा घुमा के, ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। ये क्या है बेंजीन, अरे ये क्या है बेंजीन, और ये क्या है, ये है आपके बेंजीन, अरे बेंजीन और आगे सल्फोनिक एसिड। ये 11वीं क्लास की रिएक्शन है आपकी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये लो। वैसे वहां अपन ने सधुम सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, सधुम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं वैसे, अब इसने अपन को सल्फ्यूरिक दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सधुम सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब SO3 और मिला हुआ है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देता है। और इधर इसका नाम तो पता ही है आपको, सोडियम फिनॉक्साइड है ये क्या है सोडियम, अरे फिनॉक्साइड, ये आपके सोडियम फिनॉक्साइड है, ये लो। तो क्या कर रहे हैं, बेंजीन का सल्फोनीकरण करवा दिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना दिया, NaOH के साथ गर्म किया तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, उसका एसिडिफिकेशन करवाया तो उससे फिनॉल बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैंने बीच बीच में जो क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं ना, इसका मतलब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी आपको पढ़ा रखी है। अब थ्योरी में से भी वो वाले सवाल ले लिए जो आप नहीं कर सकते ऐसे, वो वाले सवाल मैंने ले लिए आपके, ठीक है ना।
ये लो, हाँ कंप्लीट आ रहा है, ये लो। अगला देखिए आप, अगला क्या है, देखिए सवाल, आप निम्न को कैसे संश्लेषित करेंगे। इसने दे रखा हमको, क्या कहा है, एक तो एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। एक उपयुक्त एल्कीन लेनी, भाई ऐसी एल्कीन लो उससे क्या बन जाए, 1 फेनिल एथेनॉल। 1 फेनिल एथेनॉल का मतलब क्या है, देखो, अरे 1 फेनिल एथेनॉल का मतलब है ऐसे, चाहो तो मैं स्ट्रक्चर बना दूं, ये लो, देखो दूसरा पेन लेता हूं, चाहे तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं इसकी, ऐसे देखिए, ये लो 1 फेनिल, इसका मतलब ये फेनिल हो गया, और एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब 2 कार्बन का एल्कोहल, यानी ये ऐसा CH2 और CH2 और ये OH। और 1 फेनिल कह रहा है, एक सेकंड भाई, 1 फेनिल, इसका मतलब ये यहां नहीं आएगा, इसको मैं CS, यहां से CH3 कर देता हूं, इसको तो मैं क्या कर दूं CH3, और 1 फेनिल कह रहा है ना, इसका मतलब ये OH यहां लगा हुआ है, ये लो OH यहां लगा हुआ है, देखो तो कैसे करोगे, 1 2, तो 1 पे फेनिल, और ये क्या है एथेनॉल, 1 फेनिल एथेनॉल, इसका मतलब ये बनाना है हमको, और ये बनाना है किससे, एल्कीन से बनाना हमको। तो ऐसी एल्कीन कौन सी ले जाए कि जिससे ये बन सकता है, तो देखो ऐसी एल्कीन आप ये ले लो, ऐसी एल्कीन आप ये ले लो कि ये CH और ये डबल बॉन्ड, अरे CH2, और इस पे क्या करवा दो आप, अरे इस पर क्या करवा दो आप, इस पर करवा दो आप किसका, जल का योग करवा दो, ये लो H+ और ये H2O, किसका योग करवा दो, जल का योग। और हमको पता है एल्कीन पर जल का योग असम्मित एल्कीन, असम्मित है ये, क्यों, इधर 2H इधर 1H और एक पूरा फेनिल ग्रुप है, तो इसका मतलब असम्मित एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है भी। और मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जिधर से मतलब ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम। तो देखो OH कहां जुड़ेगा, भाई इधर 1 हाइड्रोजन, इधर क्या है 2 हाइड्रोजन, अरे ये इसको भूल जाओ, ये एल्कीन है, ये क्या है एल्कीन, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जल का योग करना है। तो OH कहां जुड़ेगा, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 2, एक वाले पे जुड़ेगा, तो OH मैंने यहां जोड़ दिया, बस ये उपयुक्त एल्कीन हो गई आपकी, ये क्या हो गई उपयुक्त एल्कीन। और इस एल्कीन का नाम, वैसे नाम क्या है, ट्राइबल नेम इसका जो है ना, अरे ट्राइबल नेम वो है इसका क्या, इसका ट्राइबल नेम है, इसको स्टाइरीन बोलते हैं भाई, अरे क्या बोलते हैं इसको, चलो हिंदी लिख देता हूं, स्टाइरीन, ध्यान रखें C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या है, स्टाइरीन। और IUPAC नाम तो दे सकते हो आप, फेनिल एथीन हो जाएगा, फेनिल एथीन, ठीक है, स्टाइरीन नाम याद रखें, ट्राइबल नेम काम के हैं। अगला देखिए आप, अगला कैसे करेंगे आप, SN2 अभिक्रिया द्वारा, कौन सी अभिक्रिया करवानी है, SN2, उसके द्वारा RX के उपयोग से, यानी एल्किल हैलाइड के उपयोग से आपको क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। तो साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल कैसा होता है, ये साइक्लोहेक्सिल और मेथेनॉल का मतलब OH, किससे, एल्किल हैलाइड से बनाना है, किससे, एल्किल हैलाइड से। तो क्या करें, मैं ऐसे ले लूं, अरे ऐसा ले लूं मैं, ये CH2 और इधर मैं ले लूं Cl, ये लो, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दूं, अरे इसकी अभिक्रिया में एक्वस KOH ले लो, ये लो NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्वस KOH का काम क्या है, अरे ये एल्किल हैलाइड है ही, अरे ये एल्किल हैलाइड है ही, साइक्लोहेक्सिल क्या कहोगे, साइक्लोहेक्सिल, और इधर से ये क्या है, मतलब एक कार्बन का है ना ये, तो साइक्लोहेक्सिल, तो ये रहा, और ये मेथिल क्लोराइड कह सकते हो उसको साधारण नाम, तो साइक्लोहेक्सिल मेथिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सिल मेथिल क्लोराइड ऐसे कह सकते हो उसको। और वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन का ना, ये हो जाएगा एक कार्बन वाला, तो ये क्लोरो, और ये क्या है साइक्लोहेक्सिल, साइक्लो C से स्टार्ट है, क्लोरो भी C से स्टार्ट है, और साइक्लो C बाई आ रहा है, ये क्लोरो CH, तो पहले क्लोरो आएगा, तो ये क्लोरो साइक्लोहेक्सिल, और एक कार्बन का क्या हो जाएगा मेथिल, क्लोरो साइक्लोहेक्सिल मेथिल, ऐसे इसका नाम हो जाएगा। पर अपन को नाम से कोई काम नहीं है ना, अपन को बनवा रहा है तो अपन ने बना दिया।
क्या, साइक्लोहेक्सेन मेथेनॉल। इसका काम क्या है, एक्वस KOH क्या करेगा यहां से, अरे इसको हटा देगा और इसको हटा के क्या लगा देगा, OH लगा देगा। SN2 में बैक साइड से अटैक होता है, SN2 में अरे बैक साइड से क्या होता है, अटैक। इस तरीके से बन जाएगा ये आपके। अगला देखो अब, एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड के उपयोग से पेंटेन 1 ऑल, यानी बनाना क्या है आपको, पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल का मतलब हो गया आपकी CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और ये OH, ये पेंटेन 1 ऑल हो गया। ये बनाना है किससे, एल्किल हैलाइड से। इसका मतलब क्या करो, अरे ऐसा ही एल्किल हैलाइड ले लो आप, ये CH3 ये CH2 ये CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये क्या ले लो आप, अरे Br ले लो, और क्या करवा दो इसकी अभिक्रिया आप, किससे करवाएंगे आप, एक्वस KOH से करवा दो। और एक्वस KOH का काम क्या है, अरे हेलोजन को हटाना और उसकी जगह OH लगाना, लग जाएगा, बन गया। इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए कि पहले तो आपको पूछा क्या है भाई, दे क्या रहा है, बनवा क्या रहा है, तो बनवा क्या रहा है उसको लिख लो आप, फिर आप सोचो कि पीछे अभिक्रियाएं पड़ी हुई हैं उनमें से कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे सवाल अच्छे सवाल हैं, ऐसे दिमाग के सवाल हैं, ऐसा खुद को सोचना आना चाहिए, ऐसा खुद को सोचना आना चाहिए। हाँ जी, ऐसा आपको सोचना आना चाहिए। ये लो, अब देखिए अगला सवाल, लास्ट सवाल, निम्न परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, यानी वही एक तरीके से भाई इससे ये कैसे बनाओगे, जैसे अब की बार इसने लिख दिया प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल, सिंपल है। देखिए कैसे बनाएंगे अब, अरे प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, ये तो प्रोपीन रहा, ये लो, अरे ये तो रहा प्रोपीन, हाँ जी, ये तो क्या क्या रहा अपना प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड, अरे CH2, और इससे क्या बनवा रहा है, प्रोपेन टू ऑल, अरे प्रोपेन टू ऑल का मतलब ये CH3 CH ये OH और ये CH3, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना, प्रोपीन असम्मित एल्कीन है, जल का योग करवा दो, अरे असम्मित एल्कीन पर किसका योग करवा दो बच्चों, अरे जल का योग करवा दो, ये लो, ये लो जल का योग करवा दो, क्या बन जाएगा, वही OH यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा, बन गया प्रोपेन टू ऑल। अगला क्या है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, अरे बेंजिल क्लोराइड ये होता है, देखो बेंजिल क्लोराइड ये होता है ऐसा, कैसा, ऐसा। अब आपको बेंजिल क्लोराइड बनाना आना चाहिए, ये लो, ये है बेंजिल, अरे क्लोराइड, ये क्या है बेंजिल क्लोराइड, और इससे क्या बनवा रहा है, अरे इससे क्या बनवा रहा है बच्चों, ये बेंजिल एल्कोहल, ये लो, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बनवा रहा है, बेंजिल एल्कोहल, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ, अरे Cl को हटा के OH लगा रहा है, और हमको पता है कि एक्वस KOH ये काम करने में माहिर होता है या नहीं भाई, एल्किल हैलाइड से हेलोजन का रहता है, OH लगा देता है, यानी एल्कोहल बना देता है, एल्कोहल बनवा रहा है, यानी यहां से इसको हटा देगा कौन, एक्वस, अरे KOH ले लो आप, NaOH ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। या नम Ag2, ये भी लिखाया था मैंने वहां, नम Ag2O का मतलब AgOH, और AgOH क्या देगा, OH माइनस ही देगा, वो इस पे अटैक करेगा, यहां से इसको बाहर कर देगा। अगला क्या है देखो, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल, ये लो C2H5 मैग्नीशियम और ये क्लोराइड, इससे क्या बनवा रहा है, प्रोपेन 1 ऑल, इससे प्रोपेन 1 ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल ऐसा है, प्रोपेन 1 ऑल, ये लो प्रोपेन 1 ऑल, इसका मतलब अरे ये 1 डिग्री एल्कोहल है भैया, ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है ये, और हमको पता है ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्कोहल बनाने की विधि थी हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और कोई क्या लेते हैं अपन, एल्डिहाइड, तो उससे 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से 3 डिग्री एल्कोहल, तो बस ये ग्रिग्नार अभिकर्मक है, इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है हमको, अरे HCHO, ये लो,
इससे करवा दो, और जैसे ही आप इससे करवाएंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा बच्चों, ये इस पे तो माइनस होता है, हमको पता है, इस पे क्या है प्लस, तो ये इस पे अटैक करेगा, किस पर, इस पर, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। ग्रिग्नार अभिकर्मक से जब भी अभिक्रिया करनी है पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, कल भी किया अपन ने ऐसा सवाल। अब इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है अपन को। देखिए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके C2H5 और ये CO और इस पर माइनस, और इस पे कौन जुड़ेगा Mg, अरे ये माइनस वाला MgCl, ये लो, और इधर क्या आ गया आपकी, इधर तो कुछ नहीं, इधर क्या है C2H5 आ गया ना, और इधर तो कुछ नहीं, ये ऐसे कैसे जुड़ा हुआ है, अरे CH2 जुड़ा हुआ है ना, ये ऐसे कैसे, ये H और ये H, और फाइनली क्या करो इसका, अरे फाइनली इसका जल अपघटन करवा दो, आप क्या करवा दो, जल अपघटन, ये लो, तो पहले जोड़ दो फिर तोड़ दो, तो C2H5 का मतलब हो गया CH3CH2, और ये चली रहा CH2 और ये H इस पे जुड़ जाएगा तो CH2OH, यानी ग्रिग्नार अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल बनवा रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया करवा दी अपन ने। अगला क्या है देखो, वही आ गया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर से आ गया ये मैथिल मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड, पहले इसने एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिग्नार अभिकर्मक ये RMgX, और अब की बार क्या बनवा रहा है, अब की बार देखो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, अरे 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल ऐसा है, देखो 2 ऑल, ये तो 2 ऑल और ये 2 मेथिल, और ये क्या है आपके प्रोपेन 2 ऑल, तो 2 मेथिल ये प्रोपेन और 2 पे क्या आ रहा है ऑल, इसका मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, अरे इसका मतलब ये बच्चों 3 डिग्री एल्कोहल है, ये कौन सा है भाई, अरे 3 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है भाई 3 डिग्री, ये लो, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, और अभी तो बोला है मैंने 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो कीटोन लेना पड़ेगा, और कीटोन में भी क्या ले लो आप, एसीटोन ले लो, ये लो, ये एसीटोन ले लिया आपने, क्या ले लिया, एसीटोन, ये सब कुछ अपन ने कर रखा है, थ्योरी में कंप्लीट है, बस ये तो रिवीजन है, इसलिए तो कहते हैं क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करें, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपको थ्योरी बार बार रिवाइज हो जाएगी, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे थ्योरी इतनी ही बार रिवाइज हो जाएगी। अब देख लो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिमाग की है ना, ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है, सब कुछ पढ़ा हुआ है तो सारे सवाल हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे, इसका मतलब थ्योरी कंप्लीट रिवाइज हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो देखिए इससे अब मैं डायरेक्ट बना दूं, अब तो देखो, अरे ये पता है आपको पहले अटैक हो जाएगा, फिर आप फाइनली क्या करते हो जल अपघटन, तो मैं फाइनली क्या कर दूं इस पे, इसका जल अपघटन कर दूं, ये लो H+ और ये H2O, और क्या होगा इस पर माइनस इस पर प्लस, और ये इस पे अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, फिर जल अपघटन वगैरह हो जाएगा और ये फाइनली 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। एक स्टेप पहले इसके जैसा होगा बीच में, ये स्टेप होगा सेम, ठीक है ना, ये थ्योरी में करवा रखा है मैंने वैसे आपको कंप्लीट, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ करवा रखा है आपको, ईच एंड एवरीथिंग। ये लो क्वेश्चन नंबर आपके हो गया, अरे हाँ ये लो, ये लो, ये 3 डिग्री एल्कोहल आपका बन गया, ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अब बचे हुए क्वेश्चन से ज्यादा नहीं, 20-22 तक तो ले ली मैंने शायद, ये कौन सा था 11.20 32, यानी 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, और 12 में से देख लेंगे कौन से थ्योरी में करवा रखे हैं कौन से नहीं है, और थ्योरी में से भी कौन से समझने वाले हैं उनको करवा देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपना संविधान परिवार बड़ा से बड़ा हो, ठीक है ना, जल्दी अपन 1K की तरफ जाएं। चलिए।